नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मच अवेटेड सेशन में। जी हां, हम लोग आप सभी के साथ आज के इस सेशन में या फिर हमारी आज की इस क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अधिकतर वो बच्चे जो अपने पेपर्स को पास कर चुके हैं, चाहे आप क्लास 9th के हों, चाहे आप क्लास 10th के हों, या फिर 11th के हों या 12th के हों, आप सभी बच्चों को जरूरत होती है स्कॉलरशिप्स की। और भारत में वो कौन सी 10 सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप्स हैं जिनको आप लोग क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। हमारे आज के सेशन में हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे कि वो स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं और उस स्कॉलरशिप्स को आप कौन कौन सी वेबसाइट से भर सकते हैं, उसको और प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसको अपनी आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारे सेशन को शुरुआत से लेकर आखिर तक समझना है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के मस्तिष्क में ना रहे। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे कि आप इन सभी स्कॉलरशिप को एक समय पर भर सकते हैं, एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं डिस्कशन आप सभी के साथ दोस्तों। तो मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो भारत की 10 सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप्स मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारे क्लास 10th और उसी के साथ क्लास 12th के बच्चों के लिए यहां पर हम लोग बताएंगे। वैसे क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 11th, क्लास 7th के बच्चों के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप्स हमारी आज के सेशन के अंदर मौजूद हैं। और इन स्कॉलरशिप्स के जरिए आप एक बहुत अच्छा अमाउंट अपनी पढ़ाई के जरिए पढ़ते पढ़ते अपने पढ़ाई के समय के दौरान आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो आपका अमाउंट होगा, ये जो आप देखते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप होगी, कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी आपको एक मजबूत छात्र बनाने के लिए, है ना। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करते और भारत की 10 सबसे बेहतरीन जो हमारी स्कॉलरशिप्स हैं, छात्रवृत्तियां हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन करें दोस्तों, तो भारत की जो हमारी ये टॉप स्कॉलरशिप की लिस्ट में अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं CSIR, इनोवेटिव अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन इसे कहा जाता है। और आप देखते हैं कि ये जो आपका स्कॉलरशिप है CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, जो मुख्य तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। और भारत सरकार का आप देखते हैं कि ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक गवर्नमेंट संस्थान है जो भारत के अंदर स्कूल के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देता है। कैसे प्राप्त होती है, कौन प्राप्त कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। अगर आपकी आयु 18 साल से कम है, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल से छोटी है और अगर आप स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, कंपटीशन आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं अकेले या फिर ग्रुप के अंदर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर भारत सरकार भारत में जितने भी स्कूल्स हैं उनको आधार बनाकर एक कंपटीशन कराती है। आप इस कंपटीशन के अंदर भाग ले सकते हैं, आप चाहें तो अकेले भी या फिर अपने क्लासमेट्स या फिर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर इसके अंदर भाग ले सकते हैं, स्कॉलरशिप के अंदर, इस टेस्ट के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर। और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि यहां पर जब आप भाग लेंगे तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, आप दोनों ही मीडियम्स को ध्यान में रखते हुए इस स्कॉलरशिप के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको साइंस या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित यूनिक आइडियाज को प्रेजेंट करना होता है। तो स्कॉलरशिप के अंदर जब आप जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो मुख्य तौर पर करना क्या होगा, आपको देश के अंदर कोई भी समस्या अगर आप देखते हैं, कोई भी परेशानी आप देखते हैं, इस परेशानी को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके आइडिया को बताना होगा। आपको कुछ यूनिक आइडिया प्रेजेंट करना होगा। और अगर वो आपका आइडिया गवर्नमेंट को पसंद आता है, भारत सरकार को पसंद आता है, तो आप देखते हैं कि उस आइडिया के जरिए, उस आइडिया को आधार रखकर क्या किया जाता है, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। और ध्यान से सुनिएगा, आप देखते हैं कि इसके अंदर जो अलग अलग 15 जो हमारे देखते हैं कि स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें 1 लाख रुपए तक का नगद इनाम आपको दिया जाता है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भैया जी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो दी गई वेबसाइट है, आप यहां पर जाएंगे, उसके बाद आप इस वेबसाइट से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, कब स्कॉलरशिप के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है, कहां पर आना होता है, हर एक चीज की जानकारी आपको इस स्कॉलरशिप के अंदर मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके पास, आप देखें कि आपके आसपास कोई समस्या है, उस समस्या को हल करने का आइडिया अगर आपके पास मौजूद है और उसको हल करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा सकती है, अगर आपके पास वो आइडिया या फिर ये सोच या फिर वो विजन है, तो आप इस कंपटीशन के अंदर जरूर भाग लें और अपने आइडिया को सच में सफलतापूर्वक आप होते हुए देखें और इस अच्छे से अमाउंट को अपने पास आते हुए देखें। बढ़ते हैं दूसरे स्कॉलरशिप की तरफ दोस्तों।
ये जो स्कॉलरशिप है ये काफी कॉमन है और अधिकतर बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप के बारे में जानते ही हैं। भारत के अलग अलग शहरों में, भारत के अलग अलग राज्यों में सेंट्रल लेवल पे, है ना, यानी कि जो हमारे पूरा भारत है उसके अंतर्गत, और उसी के साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं यानी कि राज्यों के स्तर पर एक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। इसे कहा जाता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसे NTSC एग्जाम भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है ये मुख्य तौर पर क्लास 10th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कराई जाती है। और इस कंपटीशन के अंदर या फिर स्कॉलरशिप के लिए होता क्या है कि भैया जी एक टेस्ट आप देखते हैं कि कराया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्लास 10th के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे कक्षा 10वीं के अंतर्गत हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि जब वो आगे की स्टडीज के लिए जाएं तो उसके लिए क्या किया जाता है, भारत सरकार इस टेस्ट को कराती है। अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। भारत के अंदर, हमारी इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप होती है वो पूरे देश के लेवल पर यानी कि नेशनल लेवल पर भी और उसके साथ साथ स्टेट लेवल पर भी NTSC का एग्जाम किया जाता है। तो अगर आप यूपी स्टेट में रहते हैं तो वहां पर जो आपका यूपी बोर्ड होगा वो क्या देखते हैं कि NTSC का एग्जाम कंडक्ट कराएगा जिस भी राज्य के अंदर आप देखते हैं। तो कक्षा 10वीं के अंदर जो बच्चे आपको दिखता है कि ज्यादा आपको मेधावी छात्र दिखते हैं, उनके मेधावी गुण को सम्मान करने के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप इस टेस्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप को आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इस स्कॉलरशिप को पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी आयु 18 साल से आप देखें कि कम होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ जो ये टेस्ट होता है ना दोस्तों, इसमें NCERT, तो जो आप कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ते हैं या फिर जो आप कक्षा 9th के अंतर्गत पढ़ते हैं वही सवाल आप क्या देखते हैं कि इस एग्जाम के अंदर आते हैं। अब कौन कौन से, क्या इसका सिलेबस होता है, इसके अंदर कब आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप इस वेबसाइट पर जाइए, है ना, और इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, NTSC जो एग्जाम है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तक हम लोग आप सभी के साथ दो जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन सी हैं, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, आप कौन सी वेबसाइट से इन स्कॉलरशिप्स के बारे में अप्लाई कर सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की कुछ और बेहतरीन स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ और बेहतरीन एग्जाम्स हैं, इनको आप लोग देखिए और उनसे आप किस तरीके से अपने स्कॉलरशिप्स को प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरी स्कॉलरशिप भैया जी जियो, हाँ ये वही है जिसका फोन आप लोग यूज करते हैं या फिर जिस मोबाइल सर्विस को आप यूज करते हैं, जियो दन दनादन आपने सुना होगा दोस्तों। तो आप देखते हैं कि जियो के द्वारा भी स्कॉलरशिप दी जाती है और जियो स्कॉलरशिप को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर आप लोग कक्षा 10वीं में, कक्षा 11वीं में, कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए, आपको आर्थिक मदद करने के लिए जियो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप की शुरुआत मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि देश के अंदर एक सामाजिक सुधार के तौर पर, कि जो दो बच्चे मुख्य तौर पर आर्थिक स्थिति से परेशान हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, तो उनको एक सामाजिक सुधार के तहत आप देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप को जियो के द्वारा शुरू किया गया है। और ये स्कॉलरशिप मुख्य तौर पर क्या है, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन बच्चों को आधार बनाकर दी जाती है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कहां पर करेंगे, आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा। तो मुख्य तौर पर आप देखिए कि ये वेबसाइट है दोस्त, इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब फॉर्म निकलते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, किस किस तरीके से आगे के स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप इस वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा 10वीं में अगर आप हैं, कक्षा 11वीं में हैं, कक्षा 9वीं में हैं, कक्षा 12वीं में हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है और इस स्कॉलरशिप को आप देखिए, इसके अंदर अप्लाई कीजिए और अपनी हायर एजुकेशन को, आगे की पढ़ाई के लिए आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मदद आप देखते हैं कि यहां से होती हुई दिखेगी। बढ़ते हैं भारत की एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप की तरफ दोस्तों, और इस स्कॉलरशिप को अगर आप लोग देखें तो हम लोग कहते हैं सरस्वती एकेडमी स्कॉलरशिप सेट टेस्ट, है ना, SAST शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है, फुल फॉर्म आप देख ही पा रहे हैं, सरस्वती ऑनलाइन एकेडमी टेस्ट। और ये जो आपका स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये जो आपका स्कॉलरशिप एग्जाम है, ये कक्षा 10वीं की क्लास के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कक्षा 10वीं में अभी पढ़ रहे हैं या फिर वो बच्चे जो कक्षा 10वीं को पास कर चुके हैं, उनके लिए ये मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। और इस स्कॉलरशिप के तहत क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के मुताबिक स्कॉलरशिप दी जाती है। तो बेसिकली एक टेस्ट होगा जो सरस्वती एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। जो टेस्ट होगा, अगर उसमें आपकी रैंक सबसे ऊपर आएगी तो आपको ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी और ज्यादा आपको फाइनेंशियल मदद मिलेगी, और जैसे जैसे आपकी रैंक होती है उसके हिसाब से आपको उतनी स्कॉलरशिप दी जाती है।
सवाल उठेगा कि भैया जी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कहां से करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप मुख्य तौर पर क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मोटिवेट करना, कि भारत में कोई एक ऐसा बच्चा ना रह जाए या फिर हमारे भारत के अंदर बच्चे ऐसे ना हो कि वो पढ़ना तो चाहें मगर उनको पढ़ने के लिए आगे की स्टडीज के लिए अच्छे साधन मौजूद नहीं है। तो साधनों के अभाव में बच्चे पीछे ना रह जाएं, उस कमी को पूरा करने के लिए आप देखते हैं कि इन सभी स्कॉलरशिप्स को डिजाइन किया गया है। और मुख्य तौर पर एक बात को आपको याद रख लेना है कि अगर आपको इस एग्जाम के अंदर अपियर होना है तो आपको 200 रुपए की एग्जामिनेशन फी भी देनी होती है ना। और इस एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आप देखते हैं कि नहीं की जाती है, ठीक है। तो एग्जाम सरस्वती एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, यहां से आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। फीस जो है वो आपको बता दी गई है, वेबसाइट जो है वो आपको बता दी गई है, कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो बता दिया गया है। स्कॉलरशिप कैसे दी जाती है, आपकी रैंक के हिसाब से, जितने नंबर पर आप आते हैं उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। बड़े चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर मौजूद एक और बेहतरीन सी हमारी स्कॉलरशिप है, इसके बारे में कर लेते हैं डिस्कशन। और अधिकतर बच्चे इस स्कॉलरशिप के बारे में तो जरूर ही जानते हैं। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो हमारी स्कॉलरशिप है इसे कहा जाता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे केवीपीवाई भी कहा जाता है। केवीपीवाई आप देखते हैं कि इसको कहा जाता है नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन रिसर्च करियर, है ना। तो भारत सरकार के द्वारा आप देखते हैं कि वैज्ञानिक रुझान पैदा करने के लिए मुख्य तौर पर यह एग्जाम कराया जाता है या फिर एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसे किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तौर पर हम लोग देखते हैं। ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है दोस्तों कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया जाता है। और इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा आप देखते हैं कि हर साल इस स्कॉलरशिप को कंडक्ट या फिर आयोजित कराया जाता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कि क्या आपकी सोच वैज्ञानिक है, क्या आप विज्ञान संबंधी जो बड़ी बड़ी समस्याएं उनको सुलझाने की काबिलियत रखते हैं, उसको यहां पर इवैल्यूएट किया जाता है। और फिर टेस्ट में आप देखते हैं कि जो अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए जाते हैं उन बच्चों का एक इंटरव्यू भी होता है। तो पहले आप टेस्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू की तरफ जाएंगे और इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आप देखते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप में अच्छे तरीके से अपने आप को ले जा सकते हैं, है ना। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी अच्छी जानकारी है और वो इन विषयों के बारे में गहरी रुचि रखते हैं, जो साइंस पर टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं या फिर उसके बारे में फ्यूचर में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, अपनी हायर स्टडीज में साइंस संबंधी चीजों को समझना चाहते हैं, तो इस स्कॉलरशिप को क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम को जरूर दे सकते हैं। और अगर स्टूडेंट को यह स्कॉलरशिप मिल जाती है तो जो पीएचडी तक की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो वो आसानी से स्कॉलरशिप से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप स्कॉलरशिप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, है ना, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू हो से भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जब आप पीएचडी तक के लिए जाएंगे पढ़ाई के लिए, उसको जितना भी खर्चा होगा वो आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ही पूरे तौर पर उसका ध्यान रखा जाता है। तो एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हैं, ध्यान लगता है उनका, उनको मजा आता है इस सब्जेक्ट में, तो वो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स के आप देखते हैं कि इसके जरिए आप स्कॉलरशिप को आप बहुत अच्छा आप देखते हैं कि आपके करियर पर एक पॉजिटिव असर इस स्कॉलरशिप के जरिए पड़ता है। इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए जो दी गई वेबसाइट है इस पर आप क्लिक कर और जानकारी इस स्कॉलरशिप के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो भारत से संबंधित और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारी स्कॉलरशिप है जो भारत की सरकार के द्वारा दी जाती है उसको हमने डिस्कस किया है। दोस्तों बढ़ेंगे आगे, एक और बेहतरीन हमारी स्कॉलरशिप है, क्या है उसका नाम, उसको आप सभी के सामने डिस्कस कर लेते हैं। इसे आप लोग देख पा रहे हैं, इसे कहा जा रहा है स्कीम फॉर अर्ली अटेंशन ऑफ टैलेंट, है ना, शॉर्ट फॉर्म में से ये कहा जाता है। दोस्तों अब ये जो आपकी स्कॉलरशिप है, सबसे अच्छी बात जो है स्कॉलरशिप की वो ये है कि पूरे भारत से लगभग 2 लाख से भी अधिक आप देखते हैं कि बच्चों को यह स्कॉलरशिप दी जाती है। और मुख्य तौर पर कक्षा 6ठी से कक्षा 10वीं तक के जो बच्चे हैं, है ना, 6 to जो 10th, 6 से जो कक्षा 10वीं तक के बच्चे होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप को तैयार किया गया है या फिर ये एक स्कॉलरशिप मौजूद है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत के अंदर मौजूद है। तो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इस स्कॉलरशिप को क्या करता है, इस स्कॉलरशिप एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और जो बच्चे सफल हो जाते हैं स्कॉलरशिप के अंदर उनको अवार्ड प्रदान किया जाता है, उनको स्कॉलरशिप इस कोर्स के अंदर या फिर इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद दी जाती है।
इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यह है कि मुख्य तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो साइंस और रिसर्च की फील्ड में अपना करियर बनाएं, ताकि कक्षा 10वीं को पास करने के बाद अगर वो 11वीं में जा रहे हैं, 12वीं में जा रहे हैं, तो वो साइंस संबंधी जो आप देखते हैं कि करियर ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं उसकी तरफ जाएं। इसीलिए इस एग्जाम को आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर तैयार किया जाता है और भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स इसकी स्कॉलरशिप एग्जाम को दे सकते हैं। तो चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, आप इस एग्जाम के अंदर क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं और आप इस एग्जाम के अंदर अपना क्या कर सकते हैं, पूरे तौर पर योगदान दे सकते हैं। अब वेबसाइट का है, वेबसाइट देख लेते हैं दोस्तों। तो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी की सारी जानकारी आपको पूरे तौर पर आप देखते हैं कि मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए जो साइंस और रिसर्च की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, और चाहे आप भारत के गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपके लिए ये स्कॉलरशिप काफी ज्यादा लाभदायक होने वाली है दोस्तों। चलिए लेके चलते हैं आपको भारत की एक और बहुत ही बेहतरीन सी स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये और बड़े तौर पर आप देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा तैयार की गई है और इस स्कॉलरशिप को आप देखते हैं कि प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तौर पर इसे पुकारा जाता है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप मुख्य तौर पर भारत के अंदर जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब वो लोग जिनकी संख्या भारत में कम है, अल्पसंख्यक ग्रुप जो है भारत का, है ना, उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए इनको तैयार किया गया है। तो अगर आप लोग सिख समुदाय से आते हैं, अगर आप लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अगर आप लोग क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, अगर आप लोग बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं, या फिर आप पारसी कम्युनिटी से आते हैं, तो आप सभी लोग क्या है भैया, आप सभी लोग माइनॉरिटी हैं और आप इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, है ना। तो आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। कक्षा 1 से इसके 2 भाग होते हैं मुख्य तौर पर। जो पहला भाग होता है, जो पहला लेवल होता है, उसके अंतर्गत क्लास 1 से क्लास 10th के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होती है, और जो दूसरा लेवल होता है उसमें कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों को इस स्कॉलरशिप में शामिल किया जाता है। तो अगर आप भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब हमारा सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, बुद्धिस्ट समुदाय और पारसी कम्युनिटी, तो आप इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। इसके 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के बच्चों के लिए, दूसरा लेवल कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए मुख्य तौर पर क्या करना होता है? एक बात यह है कि आपकी जो सालाना आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि जो आपके मम्मी पापा जो भी कमाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी 1 साल की जो आमदनी है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप भारत की माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और आपके माता पिता आपको देखता है कि 1 साल में 1 लाख रुपए से कम की आमदनी को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक इसे कहा जाता है। पोस्ट मैट्रिक यानी कि कक्षा 11-12 की, प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक की। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने यहां पर मौजूद है। तो कब फॉर्म निकल रहे हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कहां से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इन फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए दी गई जो वेबसाइट है इस पर आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है भारत के माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने का। बढ़ते हैं आगे। एक और हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है, एक और हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को फाइनेंशियली मदद करते हुए आप देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं इस एग्जाम के जरिए। दोस्तों यहां पर लिखा है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप इसे कहा जाता है ना। और मुख्य तौर पर भारत में जो हमारे आर्थिक लेवल, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मगर वो मेधावी छात्र हैं, यानी कि पढ़ने में अच्छे हैं, तो कक्षा 8वीं के बाद से आप देखते हैं कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पढ़ने में अगर आप अच्छे हैं, आपके नंबर बढ़िया आते हैं, और कक्षा 8वीं के बाद आप स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हर साल देश के अंदर लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति भारत सरकार देती है, और हर स्टूडेंट को आप देखते हैं कि पूरे 1 साल में लगभग 12,000 रुपए मिल सकते हैं स्कॉलरशिप के जरिए। तो एक अच्छा अमाउंट एक स्टूडेंट को मिल सकता है स्कॉलरशिप के जरिए। 12,000 एक अच्छा अमाउंट है जो एक बच्चा प्राप्त कर सकता है और अपनी 1 साल के अंदर पढ़ाई में मदद प्राप्त कर सकता है। किताबें खरीदिए, है ना। अच्छा, अगस्त से अक्टूबर माह के बीच में आप देखते हैं कि इसकी जो स्कॉलरशिप के फॉर्म होते हैं वो निकलते हैं। तो अभी हम लोग जून के अंदर हैं बच्चों, आप देखते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीने में इसके फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी पिछली क्लास के नंबर के अनुरूप इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के लिए आप देखते हैं कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होता है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है,
और ये मुख्य तौर पर आप लोग देखिए कि नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप किन्हें मिलेगा लाभ। इसके लिए आप 8वीं या फिर 8वीं में कम से कम 55% या फिर आपने नंबरों को प्राप्त किया हो। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोग क्लास 8th में हैं और आप देख पा रहे हैं कि लगभग 55% से ज्यादा अंक प्राप्त हैं, तो आप इस सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और सिलेक्शन टेस्ट में शामिल होने के लिए 7वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए 55% अंकों की प्राप्ति जरूरी है। अच्छा, एक बात और कही गई है कि आप की जो पारिवारिक आय है वो एक साल में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा ना हो। तो अगर आपके पिताजी या फिर माताजी की आय ज्यादा है तो आप स्कॉलरशिप को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये है स्कॉलरशिप, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं वो इसके बारे में बताया गया है। कक्षा 8वीं तक के बाद इसका पूरे तौर पर लाभ उठा सकते हैं और ये आपकी स्कॉलरशिप संबंधी पूरी जानकारी है। वेबसाइट आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों। ये नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप जब आप डालेंगे तो आपको गूगल पर टाइप करने के बाद इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होता है। लेके चलते हैं आपको भारत के अंदर मौजूद हमारी आज की क्लास की आखिरी स्कॉलरशिप की तरफ। उम्मीद है कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स आपको बताई गई हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी और आप बच्चे हर इस स्कॉलरशिप के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और फायदा उठाएंगे, है ना। बात करते हैं हमारी आज की आखिरी स्कॉलरशिप के बारे में, जिसे कहा जा रहा है AICTE, है ना, प्रगति स्कॉलरशिप। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है ये मुख्य तौर पर सिर्फ हमारी जो गर्ल स्टूडेंट हैं, जो छात्राएं हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए तैयार की गई है, उन्हीं को दी जाती है। तो जो महिला स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है भाई ये स्कॉलरशिप। और एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। अगर एक ही फैमिली में मान लीजिए कि 3-4 लड़के हैं तो सिर्फ 2 ही लड़कियों को इसका आप देखते हैं कि लाभ मिल सकता है। तो कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन आपको बता दी है। अच्छा, आप देखते हैं कि हर साल इस स्कॉलरशिप के जरिए भारत सरकार आपको 5,000 रुपए, आप देखते हैं कि आप अगर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, तो भारत सरकार आपको देगी। और इसके तहत आप देखते हैं कि माफ कीजिएगा, इसके अंदर लगभग 5,000 बच्चों को चुना जाता है। तो भारत सरकार के जरिए लगभग 5,000 बच्चों को चुना जाता है और उन्हें आप देखते हैं कि सालाना लगभग 50,000 रुपए या फिर उसके आसपास की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। तो 5,000 बच्चियों को चुना जाता है और लगभग 50,000 रुपए तक की जो उनकी फाइनेंशियल मदद होती है वो स्कॉलरशिप के जरिए आप देखते हैं कि दी जाती है, लेकिन सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स को। फॉर्म जो है दोस्तों आप देखते हैं कि सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में निकलते हैं और इसके लिए क्या करना होता है, ऐसी छात्राएं जो किसी टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही हैं वो इनका पूरे तौर पर फायदा उठा सकते हैं, है ना। तो अगर और उसी के आधार पर अगर आप लोग देखें कि 12वीं के मार्क्स के आधार पर भी आप इसके जरिए इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपकी जो आर्थिक या फिर आपकी जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपने देखा दोस्तों, जो वेबसाइट अगर आपको अप्लाई करना है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप के लिए, तो इसके लिए हमारे देश की जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है ना, वहां पर आप जाएंगे और उसके बाद आप AICTE स्कॉलरशिप डालेंगे तो आपको वो स्कॉलरशिप का पेज आता हुआ दिखेगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कब, किस महीने में अप्लाई करेंगे, कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, कितना पैसा आपको इसके जरिए मिल सकता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये फायदा मिलेगा, उसके बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास या फिर ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंतर्गत हमने भारत के अंदर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप्स, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उन सभी बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। आप एक समय में एक से ज्यादा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कीजिए, एग्जाम्स जो दिए जा रहे हैं, टेस्ट जो दिए जा रहे हैं, इनमें अप्लाई कीजिए, अच्छी रैंक लाइए और भारत सरकार जो आपको ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने का मौका दे रही है इसको जरूर प्राप्त कीजिए। आशा है दोस्तों को कि आपको हमारी आज की ये जो सेशन है या जो क्लास है काफी फायदेमंद लगी होगी। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आपको हमारी ये सेशन कैसा लगा और आने वाले टाइम पर आप किस मुद्दे पर या फिर आप किस विषय पर चाहते हैं कि हम वीडियो को बनाएं। तो अधिकतर बच्चों की डिमांड थी कि सर स्कॉलरशिप को लेकर जानकारी दीजिए। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जरूर कमेंट के अंदर लिखिए। हमारी टीम और हम आपके दिए गए हर एक कमेंट को पढ़ेंगे और जो आपकी डिमांड है उसके आधार पर हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप देखेंगे कि जरूर आएंगी। आशा है दोस्तों को कि आपको हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप हमारे सेशन को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी किसी और नए सेशन में। टॉपिक आप बताइएगा नेक्स्ट सेशन का, जिस
किसी समस्या से आप परेशान हो या फिर किस टॉपिक को लेकर आप सेशन चाहते हैं, उस पर हम लोग अपने सेशन को जरूर करेंगे ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग अपना ध्यान रखिए।